एक मिनट स्टॉप रखना दे। राम राम सीताराम। तो मैं और भारती अभी जा रहे हैं ओम की स्कूल। हाँ, ओम का ओम नहीं आ रहा आज। ओम को एक चींटी बाइट किया है शायद। ओम दे दिखाओ अपना फेस। हाँ, उसके एक मिनट होठ रहने पे दो। रिमोट नहीं चला क्योंकि इसको रिमोट को तोड़ा हुआ है, आज नया लाना पड़ेगा। इसको ये नीचे से नहीं, पुश ये करो। स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो ओम को नहीं आना है साथ में, लेकिन ये अनकंफर्टेबल लगता है, हमें भी होता है तो अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन ओम को अभी टीथ पेन थोड़ा सा था, लेकिन उसके लिए तो वो दवाई ले ली है। तो अभी हम जा रहे हैं, ओके, तुम्हारा रिजल्ट लेने के लिए। पेपर्स भी आज वो दिखाएंगे कि कैसा ओम ने लिखा और सब कुछ एग्जाम में। ओके, बाय बाय। ओम के पेपर अभी देख रहे हैं, हिंदी गुजराती में थोड़े से 2-3 मार्क्स कट हुए, बाकी तो हाँ नहीं, बाकी सब कुछ नहीं, बाकी हिंदी में इंग्लिश में सब ठीक है। मैथ्स में पूरे आए हैं, इंग्लिश में भी पूरे आए हैं। इंग्लिश मैथ्स में कोई इशू नहीं है, मैं इसमें हिंदी गुजराती में थोड़ा हाँ, एक यहाँ छोटी सी मिस्टेक है उनकी, वो बाहर की जगह। तो अभी हम ओम की स्कूल से निकल रहे हैं। ओम का रिपोर्ट कार्ड क्या बोलते हैं, पेपर्स हमने देखे और बहुत ही अच्छा लिखा था ओम ने, सब कुछ बहुत अच्छे से, जितना घर पे लेजी होता था। अच्छी एग्जाम उसकी गई हुई बोल सकते हैं। कहीं एक सीट बेल्ट बांध लो। एक मार्क्स ही शायद कम हुआ, 1 या 2 मार्क्स 1-2 सब्जेक्ट में, बाकी तो सब कुछ अच्छे से लिखा है। गुजराती में उनको थोड़ा सा 1-2 आगे पीछे एरन की जगह एरावत ऐसा कुछ। हिंदी में 1-2 मार्क्स कटे, वो नहीं होते यार काउंटेबल। 1-2 अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। मतलब जैसे वो घर पे इतना लेजी होता है वो सब, उसके मुकाबले बहुत ही अच्छी एग्जाम में। और वो मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैं ऐसे ही करता था। एग्जाम में अच्छी जाती थी। नॉर्मल स्टडी जब होती है तो थोड़ा बहुत कभी हम लेजी हो जाते हैं वगैरह। करवाते तो बोलते मुझे पता है, मुझे आता है। भारती ने तो स्टडी की है ग्रेजुएशन तक और होशियार थी ना। हाँ। और ओम का थोड़ा सा नेचर मेरे नेचर से ज्यादा मैच करता है कि वो थोड़ा रिपीटेशन में उसको प्रॉब्लम है। अगर एक ही बात रिपीट करवाते हैं तो फिर वो घर पे भी कोई एक बात कंटिन्यू अगर रिपीट करवाएंगे ना तो उसको लगता है कि नहीं, वो मुझे एक बार पता है और फिर क्यों करना आगे। जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, उसको वो सबसे ज्यादा पसंद है। तो 40 से 40 हुआ ना, पूरा है, एक भी मिस्टेक नहीं हुआ था और बहुत अच्छे से लिखा था। और बाकी में एक जो उसको नहीं पसंद है उसमें भी एक ही कम हुए, तो वो पूरे मान सकते हैं हम, क्योंकि 1-2 गलतियां तो नॉर्मल भी होती, तो उनका तो फिर भी ठीक है। और फिर रामदेव को एक क्वेश्चन था, मुझे भी एक क्वेश्चन था कि लड़कों को तो ठीक है, स्कूल में गर्ल्स को 2 चोटियां ही क्यों लेनी होती थी, पता नहीं मुझे भी। मैं भी जब स्कूल जाती थी तो 2 चोटियां ही होती थी, तो वो अच्छा यूनिफॉर्म के हिसाब से होता होगा। लेकिन 1 चोटी भी हो सकती है, सबको पीछे 1 चोटी करके जाना है पोनीटेल जैसे, लेकिन 2 चोटियों का ये सूट वाला है शायद, जो सूट प्रोफेशनली। वैसे ये हमारा प्रोफेशन है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये वेस्टर्न है। सूट टाई जो होते मैं पर्सनली भी कभी पसंद नहीं करता, मैंने पहना भी नहीं है। शादी में एक बार ये सब लोगों के कहने पे पहन लिया था। बाकी मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं मानता। और हर सूट पहना हुआ आदमी प्रोफेशनल हो ये जरूरी नहीं है, और हर सूट नहीं पहना हुआ आदमी अनप्रोफेशनल हो ये भी जरूरी नहीं है। तो जो मजा है वो पहनो, खास करके ये वो है तो वो पहनो। ये ड्रेस कोड वाली जो सिस्टम है ना, वो हमारी है ही नहीं। पहली बात स्कूल में होना चाहिए सब स्कूल में, ठीक है। उसका एक अच्छा फायदा भी है कि बच्चों को पहले से एक वो दिमाग में रहे कि सब हम सब सेम है, हम सब एक है, समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो ये अच्छी बात है। स्कूल यूनिफॉर्म जो होता है वो मैं मानता हूँ अच्छी बात है, होना चाहिए कि सबको लगे कि हम सब एक है। लेकिन ये जो शूट वाला है वो मैं उसके हमेशा ही उसके अगेंस्ट रहा हूँ, मुझे वो पसंद ही नहीं है पर्सनली। कोई प्रोफेशनल दिखने के लिए सूट पहनना या आप जो प्रोफेशनल कपड़े पहनते वो पहनना जरूरी नहीं है। जो मजा है वो पहन सकते, कंफर्टेबल रहे वो। इसका अगर आपको बताएं कि 1 चोटी का तो नहीं समझ 2 चोटियां क्यों? 2 सेम जगह पे ही होती है। मैंने अभी देखी सब छोटी बच्चियां, लड़कियां वहाँ थी, बेटियां, उनको तो पता नहीं ये क्यों है ये और बहुत तो होता था, मेरे मम्मी मुझे बांध देते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि मम्मी कभी कभी रात को वो खेत में पानी चलता होता है, वो काम भी करते थे साथ में। तो खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, उनका वही होता है।
तो फिर मम्मी सुबह सुबह थक गए होते, वो सोते हुए होते, फिर भी वो मैं मम्मी को जगा के बोलती हूँ कि मम्मी चोटियाँ बना दो। तो कभी कभी एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, एक थोड़ी सी ऐसे होती है, तो वापस और फार्मर जो भी फार्मिंग करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छी स्कूलों में, उनको चैलेंज क्या होती है उनके बच्चों को भी। मैं कई बार पहले भी शायद बोला हूँ ये कि दिवाली का जो वेकेशन होता है, जनरली बच्चे उसमें जाते बाहर, सब एंजॉय करते ये वो, लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि दिवाली पे ना बहुत सारा काम होता है, सीजन का है ना, तो नहीं जा पाते। या तो हम किसान के बच्चों को पता ही नहीं होता कि दिवाली वेकेशन में कहीं जाना होता है, क्यों हमें पता ही है कि कुछ नहीं जाना, घर पे ही जो काम है वो करना है, उसके बाद और कुछ होता नहीं, बाद में वापस स्कूल हो जाती है। और जब ये समर वाला वेकेशन होता है उसमें छुट्टी होती है, लेकिन ऐसा कोई था नहीं उस टाइम पे, तो कहीं जाना बाहर ये वो। अभी तो फिर भी हमारे टाइम पे तो ठीक था, लेकिन पापा के टाइम पे क्या था, जब खेत का काम खत्म हो जाए तब स्कूल जाते थे, फिर जब खेत का काम स्टार्ट हो जाए तो स्कूल बंद हो जाए। ऐसे करके मेरे पापा 4 तक पढ़े हैं, 4 क्लास तक, और वो अच्छे से लिख लेते गुजराती और पढ़ लेते, हिंदी समझ जाते। अब तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी उनको वर्ड पता चल गए, वो बोलता रहता है इसलिए। लेकिन अब आजकल सारे किसान, जितने भी हम तो देखते हैं, सारे किसान अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं, पहले उसकी पढ़ाई में पूरा ध्यान करते हैं, खर्चा करवाते, दूर भी है स्कूल फिर भी वो वहाँ पे भेजते हैं। तो सब बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो सिटीज में रहते हैं, जो जॉब करते हैं, जो प्रोफेशनल ऑलरेडी जिसके माँ बाप पढ़े हुए हैं, उसको तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और वो स्कूल पे भी जाते हैं तो ऐसे थोड़े से सहमे से होते हैं, क्योंकि वहाँ सब उनको लगता है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम क्या बोले। तो आप डरो मत, बिंदास, जो भी आपको पता है वो आप पूछो, बोलो। जैसे आपको कहीं कुछ नहीं पता तो आप उनको पूछो, क्योंकि आप उनको पैसे दे रहे हो और वो आपका काम कर रहे हैं, जो भी आप उसको। और कभी ये नहीं सोचना कि हम किसान के बच्चे, क्योंकि जब मैं भी राजकोट गई थी ना, मेरे साथ जो भी लड़कियां थी साइंस में, सब डॉक्टर की बच्चियां थी, 2-3, और मैं एक ही थी जो किसान की बेटी थी। तो तब मुझे बहुत ऐसे क्या बोलते, थोड़ा सा शर्मा जाती थी मैं, कि जब वो लोग आते हैं तो पूरा प्रोफेशनली वो होते हैं, और मेरे कार वार लेके आते हैं, उनके माँ बाप भी सूट बूट में होते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या होता है, उनको पता भी नहीं होता, और जो कपड़े होते हैं उनके पास अवेलेबल वही पहन के आ जाते हैं। मीटिंग्स का तो कुछ पता ही नहीं होता है कि आना है, और कभी आते हैं तो भी वो नॉर्मल कपड़ों में आते हैं, कभी काम खेत में से सीधा काम करते हो वहाँ से आ जाते हैं। तो उस टाइम पे मुझे वो होता था, लेकिन अब हमें वो प्राउड फील होता है कि वो डॉक्टर की लड़कियों के साथ में हमारे किसान, हमारे पेरेंट्स ने इतनी फिर भी हमको पढ़ाया, तो वो और गर्व लेने वाली बात है। पेरेंट्स मीटिंग में वगैरह तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पूछते हैं उनके बच्चों की परफॉर्मेंस, या एक्चुअली वो है वो ये करके, और हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, हाँ, जो भी आपने करवाया अच्छा करवाया होगा, वो करके छोड़ देते थे। तो टीचर्स जो भी है वो प्लीज आप जो भी पेरेंट्स आप पे इतना विश्वास कर रहे हैं, तो आप उनके बच्चों को अच्छे से ध्यान रखें और जो भी है वो करवाएं। बस अभी के लिए बहुत हो गया है ना। अभी हम जा रहे हैं पोरबंदर, पोरबंदर जा रहे हैं, और वहाँ से फिर रामदे का जो एक लाइसेंस का जो काम बाकी था वो अभी खत्म करेंगे, फिर जाएंगे घर। लाइसेंस का काम नहीं, मेरी जो बहुत पुरानी लाइसेंस की जो बुक आती थी उसमें से कार्ड बनवाना है, अभी का जो है वो, तो उसके लिए देना है, बाकी कुछ नहीं है। तो जाएंगे आगे और करेंगे वो काम सारा। और यहाँ पे अभी हमने रस पिया, और पोरबंदर में एक जो भगवती अनक्षेत्र जो है, श्री भगवती अनक्षेत्र, जो चलता फिरता एक छोटा सा व्हीकल है जो जाता है, और जो भी नीडी पीपल होते हैं, जो जिसको खाने की कुछ व्यवस्था, कुछ खाने का नहीं होता, तो वो रोज आते, उसकी वेट करते और उसको खाना मिलता है। तो अभी यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, वो दूर है वो, तो वहाँ पे अभी है वो लोग है, उनको खाना दे रहे। तो ये हमारे पोरबंदर की बहुत ही फेमस चीज़ है, खाजली जो हम बोलते हैं। तो ये खाजली है, इसमें एक मसाला वाली भी आती है जो चाय के साथ खा सकते हैं, ये प्लेन वाली है। तो इसको हम शुगर कोटेड जो खाजली बनाते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे चाशनी रेडी करने के लिए शुगर एंड पानी ऐड कर दिया। अब ये रेडी हो जाए तो बाद में इसको डिप करना है चाशनी में, ये शुगर कोटेड पूरी रेडी हो जाएगी। इसको हम हाटा बोलते हैं और स्वीट खाजली भी बोल सकते हैं।
यहाँ पे भारती बना रही है हमारे पोरबंदर की प्रख्यात होती है ये खाजली। हाँ। ये जो है, और हम हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसको हाटा भी बोलते थे। खाना बनता है होली पे, जन्माष्टमी, उसमें ये होती है। अभी पता नहीं कैसी बनेगी, लेट्स सी। आज अच्छी बनती है, अच्छी होती है। और ये बोलना पड़ती है बेचारे ना। तो अभी हम आए हैं ये बखाई कातरा जो बोलते हैं वो लेने के लिए, क्योंकि बहुत मन था खाने का। और यहाँ पे है पके हुए अच्छे वाले ऊपर है, वहाँ पे है बहुत ज़्यादा। और जो खुले हुए होते हैं ना वो तो इतने मीठे होते हैं। ये जो होते हैं ना खुले हुए पूरे, वो बहुत ही अच्छे से पके हुए होते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे ये जो बखाई कातरा हम बोलते हैं इसको निकाल लिए। और ये होता है जिसको इजीली पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं। अभी तो ये कच्चा है, लेकिन ऐसे करके ये आ जाता है साथ में। तो बहुत सारे हैं ऊपर, जितने हो सके इतने तो हमने निकाल लिए। बाकी हमने ये वाड़ी पे, यहाँ पे जामुन है, ये मैंगो का जो आम का पेड़ है यहाँ पे। बाकी हमने छोटे छोटे आम के पेड़ दूसरे भी लगाए हुए, जामुन भी है। तो धीरे धीरे आपको 1-2 साल में कुछ और भी फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। अब हम घर जाए। यस ओके, तो इसमें है सारा खजाना, ये अभी हम लेके जाएंगे। तुमको यहाँ से दौड़ के नहीं जाना सर तक, मुझे पता है तुमको वही करना है ना। हाँ, मैं दूँ। तो कुआं भी हमारा थोड़ा सा पानी अंदर है, थोड़ा सा you mean? हाँ कम हो गया है, लेकिन फिर भी इस साल अच्छा है। What do you mean थोड़ा सा? मीन्स पहले ऊपर तक था, अभी थोड़ा सा नीचे चला गया है ना पानी। थोड़ा सा, that's a lot. ओके चलो। Not even a थोड़ा सा. ओके चलो। तो ये अभी सामान आया है खाने के लिए। आजकल हम यही ऐसा ही खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स सारे। तो क्या है, ऊपर का टैंक हमारा जो वो टैंक भर जाता है पानी का, तो सारे यहाँ पे सीधा पानी नीचे आता है, फ्लावर्स में सभी जगह। और जामुन इस साल आएंगे हमारे इसमें, जब पकेंगे तब पता चलेगा कि कैसे होंगे। तो ये सारे जामुन आएंगे, अभी देखेंगे पहली बार कैसे आएंगे। ये फूल है, ये इसमें से छोटे छोटे होंगे, फिर बड़ी साइज़ होगी, फिर लास्ट में जब पक जाएंगे तो पूरे काले हो जाएंगे। अभी सनसेट होने वाला है और यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो क्या हुआ कि आज दोपहर को थोड़ी सी हवा चल रही थी और इसमें पानी दिया, तो इसकी वजह से ये पूरी की पूरी सो गई है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हवा चलती है और पानी देते हैं साथ में, तो ऐसा होता है। तो फिर आप देख सकते हो ये पूरी, अब आपने आई थिंक कल के वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वापस जाके देखना। कल जब हम आए थे मक्की लेने के लिए तो पूरी अच्छी तरह से थी, लेकिन आज देखो क्या हो गया, पूरी की पूरी ऐसे हो गई। तो अभी इसको कट भी करना पड़ेगा, शायद हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन पूरी तो नहीं होगी, थोड़ी सी शायद हो जाएगी। अभी पता नहीं क्या होगा इसका, देखते हैं। हाँ तो बहुत डर गई। तो अभी ओम यहाँ पे खेल रहा है अपने लेगोस के साथ। ऊपर देखो, अभी हॉट ठीक हो गया तुम्हारा, ऊपर देखो, बेटर हो गया थोड़ा सा, इतना ऊपर नहीं। और अभी सूरज बुला रहा है, सूरज को लग गया भूख। देखो छोटू है वहाँ पे। यस, कुछ काम था? हाँ, भूख लगी है? हाँ, ओके। पे ओम भारती ने वीडियो अपलोड करके सेव करने के लिए रखा होगा, तो वो अपलोड कर रहा है। ये आधा काम अभी ओम करता है, वैसे अपलोड करना, पब्लिश करना, एडवर्टाइजमेंट तो ज़्यादातर मैं कभी कभार कर देता हूँ। खाना यहाँ पे रेडी होने वाला है। भारती वहाँ पे किचन में रोटी बना रही है शायद। हाँ, आज पाव भाजी है ना? हाँ, अभी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी रोटी बनानी है, हम भी ऑलरेडी भाजी लेके हैं। हाँ, Anything to do in detail? नो 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 नो। Next, Muay Thai
Monetization and select, yeah, on. done. Next. Nothing. Nothing. Alaba. એમાં કરવું પડશે હેઠું જેમ. None of the above. None of the above. Ticker box. Yeah. Submit rating. Then next. Next. Anna how next? All next. Anna how next? Next, save. Next, save.